धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। आज सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे इसकी अध्यक्षता और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। बड़ी जानकारी आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। ये बैठक कई मायनों में अहम है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वही आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सचिवालय में ये बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करने वाले हैं। वही आपको ये भी बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है, उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जी हां, कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये धामी कैबिनेट की बैठक पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सचिवालय में ये धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिवालय में जो बैठक है, जो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की जानी है, उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चुनाव से पहले एक के बाद एक बैठक, और बैठक कई मायने में अहम है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रदेशवासियों को कई सौगातें मिल सकती है, कई फैसले उनके हक में आ सकते हैं। ये बैठक कई मायनों में अहम है। हालांकि चुनाव से पहले ये बैठक, कैबिनेट की ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, सचिवालय में ये बैठक होगी। हालांकि इस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगनी है, ये जानना बेहद अहम हो जाता है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की ये बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज और सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता करेंगे। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज और इस बैठक में, सचिवालय में धामी कैबिनेट की जो बैठक होगी, इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। उपेंद्र, पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी सरकार की बैठक जो है वो होनी है और मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट बैठक है ये शाम करीब 3 बजे के करीब जो है ये होगी। और जिस प्रकार से माना यह जा रहा है कि आज बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो चर्चा हो सकती है और कहा जा रहा है कि आज जो है जैसे जिस प्रकार से नजुल नीति को लेकर का विस्तार जो है वो आज किया जा सकता है, क्योंकि नजुल नीति के अनुसार जो नजुल भूमि होती है उसको लेकर जो है आज विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी भूमि जिसका कोई जो है मालिक न होकर जो है सरकार के अधीन जो है उस भूमि को जो है वो किया जाता है और सरकार अपने अधीन जो है उन भूमियों को करता है। उसके बाद जनहित के जो कार्य हैं
उन भूमि पर जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसी भूमियों पर जो है, ऐसे भूमियों को अपने अधिकार पर लाने के लिए जो है नई नीति जो है वो बनाई जा सकती है और उस पर जो है विस्तार करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। जी उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है, लोकसभा चुनाव से पहले कई बैठकों का दौर जारी है। हालांकि ये बैठक किन किन मायनों में अहम है, बताइए। देखिए, जिस प्रकार से आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है और शाम करीब 3 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तमाम मंत्री और तमाम जो सचिव और अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होगी। जिस प्रकार से आज माना जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो जो नजुल नीति है उसका विस्तार जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि नजुल नीति में जो ऐसे नजुल भूमि है जिनका कोई मालिकाना हक नहीं होता, जिसको कोई मालिक नहीं होते, ऐसे भूमि को जो है सरकार अपने अधिकार में जो है वो ले सकती है और साथ ही उसके लिए जो है एक विस्तार जो है नजुल नीति में जो है वो किया जा सकता है। क्यों हालांकि ये जरूर है कि नजुल नीति कई सालों से जो है वो चली आ रही है, लेकिन अब उसमें विस्तार करने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वहां पर जो है कई कार्य जो है सरकार अपनी नीति के अनुसार जो है वो कर सकती है। तो उस पर जो है आज विस्तार किया जा सकता है। दूसरी जो अहम बिंदु है उसमें यह है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके वेतनमान को जो है सरकार ने हाल ही में जिस प्रकार से बढ़ाया है उस कैबिनेट में जो है आज उस पर मोहर लग सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि डॉक्टर्स जो है पहाड़ नहीं चढ़ते हैं, कई सारी खामियां जो है डॉक्टर गिनाते हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से जो है पहले जहां सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी 2.5 लाख वेतन जो है पर मंथ जो है वो होती थी, लेकिन अब उसको जो है 5 लाख पर मंथ जो है वो कर दिया गया है और आज जो है कैबिनेट बैठक में उसको अंतिम मोहर जो है वो लग सकती है और इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ ही जो शीतकालीन सत्र है वो कब आहूत होना है, कहां पर आहूत होना है, उसको लेकर चर्चा जो है वो की जा सकती है, क्योंकि अब जिस प्रकार से जनवरी का माह जो है वो खत्म होने को है, साथ ही साथ अब जो है ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द जो है वो आचार संहिता भी जो है वो लग जाएगी। तो उससे पहले जो है बजट सत्र या शीतकालीन सत्र जो है वो आहूत किया जाए, तो उसको लेकर जो है कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है कि कब जो है शीतकालीन सत्र जो है वो आहूत होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। अब दूसरा जो एक अहम बिंदु जो माना जा रहा है कि खनन को लेकर जो है वो जरूर बैठक में जो कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा होगी। जो खनन करने वाली जो मशीनें हैं उसको लेकर जो है वो चर्चा होगी कि खनन का जो विस्तार है उसको कम किया जाए, जो मशीनें जिस प्रकार से जो खनन कर रही है वो किस तरीके से करें, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा जो है आज कैबिनेट बैठक में जो है वो की जा सकती है। तो यानी कि करीब 3 बजे जो है ये बैठक होगी और माना जा रहा है कि कई अहम बिंदुओं पर जो है वो आज जो है चर्चा हो सकती है। उपेंद्र, क्या जानकारी है कि इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे? देखिए, लगभग जो है सभी जो है देहरादून में ही है, चाहे हो वन मंत्री हो, दुग्ध विकास के मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम जो मंत्री हैं वो लगभग अभी जो है वो देहरादून प्रवास पर ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस प्रकार से जिन मंत्रियों ने जो है कैबिनेट में अपने जो शासनादेश जो लगाए हैं वो तमाम मंत्री जो है वो आज यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम वो अधिकारी और सचिव, अगर किसी के मंत्री अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनके तरफ से जो है वो सचिव जो है वो अपने मुद्दे को जो है वो रखेंगे और तमाम चीजों पर जो है वो एक एक करके जो है वो चर्चा होगी। जी उपेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, तो क्या शीतकालीन सत्र इस बार किस तरीके से खास रहने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले ये सत्र किस मायने में खास रहने वाला है?
देखिए, शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र अपने आप में एक बड़ा सत्र होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र का होना और उसमें जो है जो नीतियां बनेगी, साथ ही सत्र में जो चर्चाएं होगी, वो लोकसभा चुनाव में जो है काफी अहम होने वाली है। और माना जा रहा है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की जो मांग काफी लंबे समय से जो चल रही थी, उसको लेकर कमेटी की ओर से जो है वो फैसला भी लिया गया था। हालांकि माना जा रहा था कि सरकार जो है वो विशेष सत्र बुलाकर जो है उसको जो है उस पर जो है वो फैसला लेगी कैबिनेट विधानसभा में। लेकिन ये माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र की अगर जब शुरुआत होगी तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण का जो मामला है वो कहीं ना कहीं इस शीतकालीन सत्र में जो है वो उठाया जा सकता है। साथ ही जिस प्रकार से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि काफी लंबे समय से जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है और माना ये जा रहा है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्राथमिकता में था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि जनवरी अंतिम तक जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी जो बनाई गई थी वो अपना ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और उसके बाद विधानसभा में जो है इस पर चर्चा होगी। और ये माना जा सकता है कि विशेष सत्र बुलाकर जिस प्रकार से इसको भी हरी झंडी देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की ओर से की जानी थी, तो ये अगर इस शीतकालीन सत्र समय पर होता है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार होने के बाद विधानसभा में जो है उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। कोई भी ऐसे कदम जो है सरकार नहीं उठानी चाहती है जिसका नुकसान जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को उठाना पड़े या सरकार को उठाना पड़े। तो ऐसे में सरकार जो है फूक फूक कर जो है वो कदम रख रही है। तमाम ऐसे बिंदु होंगे जो जनता के हित में जो है वो रहने वाले हैं। तमाम इन बिंदुओं पर जो है वो चर्चा जो है वो की जा सकती है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष तो हमेशा सत्र के लिए तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से तैयार है? इस बार किन किन बिंदुओं पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर सकती है? क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से पहले ये सत्र काफी अहम है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की ओर से भी अपनी पूरी तरीके से रणनीति जो है वो हर विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो देखी जाती है। और ये विपक्ष अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जिस प्रकार से सदन के अंदर सदन के बाहर जो है लगातार सरकार पर हमलावर रहती है और सरकार के जो ऐसे कार्य होते हैं उनको जो है सत्र के अंदर जो है वो